नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है और यह आदेश शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर है। दोस्तों, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो ट्रांसफ़र को लेकर ही था और जैसा मुझे लग रहा था, अनुमान लगाया था मैंने, वैसा ही कुछ है इस आदेश में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कई लोग, आप सभी को पता है कि ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है बहुत चर्चे में है कई महीनों से। और जो अपने ज़िले के बाहर हैं या फिर जो घर से बहुत दूर पढ़ाने जाते हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार था कि उनको स्कूल के नज़दीक में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए खबर तो आई, चिट्ठी तो आई, लेकिन कई लोगों को ये बिल्कुल निराश कर जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि जो फेज़ वाइज की बात कही गई है कि ट्रांसफ़र सभी का होता है, नहीं, ये समय ही बताएगा। हालांकि इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कैसे ट्रांसफ़र का स्क्रूटनी किया जाएगा, अधिकारी लोगों को क्या क्या जो आदेश दिए गए हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया था पहले भी पिछले वीडियो में कि ये फेज़ वाइज होगा और ऐसा ही कुछ इसमें लिखा हुआ है। सब कुछ पढ़ के बताऊंगा दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिसिटी होती है, जिसमें लेटर के साथ मैं आपको जो खबरें हैं लाता रहूं दोस्तों। तो पढ़ के बताऊंगा, आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ से, जो कि मेन है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। अब ये जो विशेष परिस्थिति में, आपको याद होगा दोस्तों कि शिक्षा जो मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 महीने पहले कहा था, कहीं पर प्रेस से जब बात हो रही थी, कि हम विशेष परिस्थिति में और कुछ ऐसे लोगों के लिए ट्रांसफ़र करेंगे जो क्रिटिकली इल है। मैंने सुना था अभी कहीं, लेकिन सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया इस आशा के साथ कि सबका ट्रांसफ़र एक ही बार हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। और इसमें भी वही कुछ लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से, यानी फेज वाइज से निम्नवत किया जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि श्रेणी दिया हुआ है और जो फेज दिया हुआ है, चरण, यानी प्रथम चरण में हो जाएगा। इसमें 5 है, देखिए। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग वाले। असाध्य रोग में आपको पता है विभिन्न प्रकार के कैंसर वाले जो होंगे। फिर दिव्यांगता के आधार पर फिजिकली डिसेबल्ड है जो वो। उसके बाद हो जाएगा ऑटिज्म, मानसिक जो दिव्यांगता होता है वो। विधवा एवं परित्यक्ता, तो ये विधवा के लोगों के लिए है, फिर ऑटिज्म वाले के लिए है, फिर दिव्यांगता के लिए है, फिर गंभीर रूप से जो बीमार है, जो किडनी रोग से ग्रसित है या फिर हृदय रोग से, लीवर रोग से। तो अब देखिए इसमें क्लियरली कह दिया है कि जो प्रथम चरण है वो पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इतना तो तय है, इस बात से समझ में आता है। फिर उसके बाद ये जो 5 आपकी कैटेगरी दी गई है प्रथम चरण में, इसकी स्क्रूटनी होने के बाद, सब कुछ इनका ट्रांसफ़र होने के बाद, फिर द्वितीय चरण आता है जिसमें पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। यानी दोनों अगर टीचर हैं तो फिर दूर हैं, जो पहले भी बात हुई थी, आप सभी को पता है। फिर इसके बाद फिर तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। अब देखिए ये महिलाओं के लिए है पहले। तो कई महिलाएं ये सोच रही थी कि जो जिले से बाहर है उनका तो होना ही है, लेकिन इनको थर्ड फेज में रख दिया है। पहले जब क्रिटिकल इल लोगों का हो जाएगा, फिर द्वितीय चरण में पति पत्नी जो टीचर्स है वो दूर है तो उनका नज़दीक लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद पहले फीमेल को फिर प्रेफर दिया जाएगा अगर दूरी की बात है तो जब दूर, देखिए तृतीय और चतुर्थ में लगभग सेम है, लेकिन चतुर्थ में है पुरुष का है और तृतीय चरण में महिलाओं का है। यानी जो दूरी के कारण की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों दूरी के कारण, दूरी का ये देख सकते लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पहले महिलाओं का होगा फिर पुरुषों का, यानी पुरुषों का जो है सो लास्ट फेज में होगा। तो ये इतना तक क्लियर हो गया है कि जो फर्स्ट फेज में ट्रांसफ़र होगा, ये जो 5 कैटेगरी दिए गए हैं ये वाला इनका ही होगा दोस्तों। तो ये क्लियर है और पहले भी वीडियो में बताया था कि फेज वाइज ही होना है। अब सबसे थोड़ी बहुत हैरानी और चौंकाने वाली बात मुझे जो समझ में आया, इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है
कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वैसे प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रम अनुसार 1 by 1 विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग यानी विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर हस्तांतरण हेतु प्राप्त अभियावेदन पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता के अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए इसमें ये तो पहले मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि जो फर्स्ट फेज का 5 कैटेगरी है उसके बाद फिर द्वितीय पर आएंगे और फिर फॉलोअप होगा, जो अनुवर्ती कहा जा रहा है कि फॉलोअप जो नीचे दिए गए उसका कंसीडर किया जाएगा। अब जो देखने वाली बात है, ये जो पैराग्राफ है, मैं इसकी बात कह रहा हूँ, ये वाला, कि सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए कई लोग जो ये बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि स्क्रूटनी का काम हो गया है, फाइनल स्टेज में है, ये बिल्कुल गलत है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसे डिसीजन ना लिया जाए तब तक हम स्पेकुलेशन पर विश्वास ना करें। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अब स्क्रूटनी होना बाकी है, तो स्क्रूटनी होना बाकी है मतलब जितने भी एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई किया है उसको पहले प्रिंट किया जाएगा, फिर स्क्रूटनी हेतु यानी जांच हेतु जो भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका बंडल तैयार करेंगे सीलबंद लिफाफे में, यानी स्क्रूटनी करके जांच करके ओके इनका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनका दूरी है। क्योंकि कई लोग इसमें ऐसा भी अप्लाई किया है ना कि वो चाहते हैं कि हम शहर में रहें या फिर वहाँ रहें, दूरी नहीं है स्कूल अभी फिर भी, तो यही स्क्रूटनी सब होगी जेन्युइन है कि नहीं। अब देखिए ये तो अधिकारी का नाम है। अब अभ्यावेदन की स्क्रूटनी है तो निम्नोक्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो ये तो आपके अधिकारी के नाम है कि किनको जो है स्क्रूटनी के लिए चुना गया है। तो आगे लिखा हुआ है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो भी प्रतिनियुक्त अधिकारी है प्रत्येक अभ्यावेदन सभी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, वो खुद ही स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। और स्क्रूटनी करने के बाद वो उसके साथ स्टेपल करेंगे जो भी अभ्यावेदन यानी एप्लीकेंट्स होंगे उसके एप्लीकेशन के साथ जो उन्होंने प्रिंट लिया हुआ है, और फिर सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। ये लिखिए सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें टाइम कितना लगना है। बहुत टाइम लगना है। आप सोच सकते हैं 1,90,000, और जो आप कह रहे हैं प्रथम जो फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने लोग होंगे जो रोग से ग्रसित होंगे। अगर कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बहुत होंगे, बट कंपेयर करें 1,90,000 से कंपेयर करें तो बहुत कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने अपनी दूरी के हिसाब से ही अप्लाई किया था। तो इसमें हम ये कह सकते हैं फाइनली कि इसमें टाइम लगना है, बहुत टाइम लगना है दोस्तों, क्योंकि एक एक करके स्क्रूटनी करना, प्रिंट लेके, आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है, देखने वाली बात होगी। तो ये अभी तक की जो खबर है, अभी तक की जो कहानी है ट्रांसफ़र को लेकर इस आदेश के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो जो सभी लोग सोच रहे थे कि दूरी वाले या फिर कहीं ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जिनका अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर है उनका होना तय है, ये तय है, ये समय बताएगा। बट अभी फ़िलहाल प्रथम चरण में जो 5 कैटेगरी है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है, रोगी के लिए है, जो रोग से ग्रसित है, माफ़ कीजिएगा, उनके लिए है। तो दोस्तों जो अभी डिस्टेंस के हिसाब से वेट कर रहे थे तो वो अपना इंतज़ार करिए और हिम्मत नहीं हारिए, आपका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और जो और भी वीडियो है जो ट्रांसफ़र को लेकर कुछ भी ऐसी अपडेट आती है आपके प्रति मैं आपके समक्ष ज़रूर लाऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।